पुष्पा 2 सारे हेटरों का मुंह बंद करके ये दिखा दिया कि पुष्पा फ्लावर नहीं बल्कि एक फायर है। जहां पुष्पा 2 के सारे शो सिनेमा हॉल में हाउसफुल चल रहे हैं, वही पुष्पा 2 मूवी कलेक्शन के मामले में सारे मूवियों को धर से उखाड़ कर फेंक दिया है। जहां इससे पहले हमें सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी RRR, KGF चैप्टर 2, बाहुबली 2 का देखने को मिला था और इन सभी मूवी को पछाड़ते हुए पुष्पा 2 द रूल कलेक्शन के मामले में सारे मूवियों से आगे आ चुकी है। अब ये देखने में इंटरेस्टिंग होने वाला है कि पुष्पा 2 मूवी इन सारे मूवियों का लाइफ टाइम कलेक्शन कितने दिनों में बीट करने वाली है। ये तो हमें आगे पता चली जाएगी, लेकिन अब बात कर लेते हैं पुष्पा 2 मूवी के कहानी को डिटेल में और इसकी आगे की कहानी क्या होगी इस पे भी बात करेंगे। जैसा कि पुष्पा 2 मूवी स्टार्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कि अल्लू अर्जुन एक कंटेनर में लाल चंदन के साथ जापान देश पहुंच जाता है, जो कि ये कंटेनर हमें जापान के एक बड़े से नाव के ऊपर देखने को मिलता है और यहाँ पे जितने सारे गुंडे रहते हैं वे अल्लू अर्जुन को पकड़ कर बांध देते हैं। जो कि अल्लू अर्जुन जापान इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि इन लोगों ने अल्लू अर्जुन को पैसा नहीं दिया होता है। तभी अल्लू अर्जुन का हमें जापान लोगों के साथ फाइट सीन देखने को मिलता है और ये फाइट सीन देखने में काफी मजा भी आता है। तभी एक कार से निकल के एक बुरा आदमी अल्लू अर्जुन को गोली मार देता है, जिसके बाद अल्लू अर्जुन समुद्र में गिर जाते हैं और इसके तुरंत बाद हमें इसके आगे की कहानी फ्लैशबैक में देखने को मिलने लगती है। एंड अल्लू अर्जुन जापान क्यों गया था और गोली लगने के बाद अल्लू अर्जुन का क्या हुआ ये हमें मूवी में नहीं दिखाया गया है। जिसके बाद इसकी आगे की कहानी हमें प्रेजेंट में देखने को मिलने लगती है, जहां अब पुष्पा पहले पार्ट से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका होता है, जो कि पूरे दुनिया में लाल चंदनों का तस्करी करने के कारण पुष्पा फेमस हो चुका है। वही पुलिस के रूप में हमें फात फसील देखने को मिलता है, जो कि पुष्पा से अपना बदला लेना चाहता है और फात फसील अपना गेटअप चेंज करके पुष्पा के गैंग में चला जाता है और वहां जाने के बाद लाल चंदनों का तस्करी करने के कारण सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लेता है और यही बात पुष्पा को भी पता चल जाता है। जिसके बाद पुष्पा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुष्पा सारे पुलिस वालों को खरीद लेता है ताकि पुष्पा अपने सारे आदमियों को पुलिस स्टेशन से छुड़ा सके, क्योंकि पुष्पा इनको अपने फैमिली जैसा मानता है। इसके बाद हमें इसके आगे की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पुष्पा इस स्टेट के CM से मिलने जा रहा होता है। तभी पुष्पा के वाइफ श्रीवल्ली पुष्पा से कहता है कि CM के साथ अपना एक फोटो जरूर लाना, जिसे मैं अपने घर में लगाऊंगी। और वहां जाने के बाद पुष्पा जब CM से एक फोटो खिंचाने की बात करता है तब CM मना कर देता है, क्योंकि CM को डर लग जाता है जो कि लाल चंदन के तस्करी करने वाले के साथ अगर फोटो लेता हूँ और ये फोटो बाहर आ जाता है तो पूरे पार्टी का नाम खराब होगा। और यही बात पुष्पा को काफी ज्यादा खराब लग जाती है। जिसके बाद पुष्पा एक फोटो के कारण इस स्टेट से ये CM को ही हटा देना चाहता है और नया CM को बैठाने के लिए पुष्पा को बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। जिसके बाद पुष्पा एक बड़े बिजनेसमैन के साथ मिलता है और इसके साथ मिलकर 2000 टन लाल चंदनों का डील भी करता है और ये डील 2000 करोड़ का हुआ होता है, जिसमें 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर ले लेता है जिसमें बिजनेसमैन आया हुआ होता है। जिसके बाद फिर से हमें अल्लू अर्जुन और फात फसील के बीच महायुद्ध देखने को मिलता है, जहाँ फात फसील अल्लू अर्जुन से सॉरी बुलाना चाहता है और अल्लू अर्जुन सॉरी बोल भी देता है और यही सॉरी अल्लू अर्जुन के ब्रांड को कम कर देती है। जहां पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकता है, वहीं फात फसील के सामने झुक गया है। जिसके बाद पुष्पा जा ही रहा होता है, तभी यू टर्न करके पुष्पा फिर से फात फसील के पास आता है और फात फसील के गाड़ी को धक्का मार देता है और फात फसील एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है। जिसके बाद पुष्पा उस स्विमिंग पूल में मूतने लगता है और यही सब फात फसील को काफी ज्यादा बुरा लग जाता है। जिसके बाद फात फसील पुष्पा के लिए एक कांटा बन जाता है, जहां इसमें हमें पुष्पा का एक इमोशनल एंगल भी देखने को मिलता है, जो कि पुष्पा के परिवार का ना होना, जो कि पुष्पा के बड़े भाई ने इन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया था बचपन में ही। तभी पुष्पा के बड़े भाई की बेटी को गुंडे उठाकर ले जाते हैं। जिसके बाद पुष्पा उन गुंडों को ढूंढने के लिए पूरे स्टेट को ही बंद कर देता है और वहाँ पे हमें पुष्पा का एक अच्छे लेवल का फाइट सीन देखने को मिलता है, जहाँ इस फाइट सीन में पुष्पा मंत्री के बेटे को ही मार देता है। जहाँ पुष्पा को पहले परिवार का नाम नहीं मिला होता है, जो कि पुष्पा के भाई पुष्पा के घर अपने बेटी की शादी का कार्ड देने जाता है और इस कार्ड पे पुष्पा की माँ का नाम, पुष्पा का नाम और श्रीवल्ली का नाम लिखा हुआ होता है। यही चीजें देखकर पुष्पा को काफी ज्यादा इमोशनल भी कर देता है और इसी के बाद जब पुष्पा शादी में पहुंचता है तो वहाँ पे एक गिफ्ट भी रखा हुआ होता है, जहाँ मंत्री बोल रहा होता है कि वे नहीं आया है। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में देखने को मिलता है कि जहाँ पुष्पा होता है वहाँ पे बम रखा होता है और यहीं पे हमें इस आदमी का पीछे का सीन देखने
देखने को मिलता है एंड इस मूवी को यहीं पे एंड कर दिया जाता है। जिसके बाद अब हमें पुष्पा का थर्ड पार्ट देखने को मिलेगा, पुष्पा द रैम्पेज नाम से। और अब हमें पुष्पा के थर्ड पार्ट में पॉलिटिक्स के साथ लड़ाई देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो रहे हैं, क्योंकि सारे फैंस बोल रहे हैं कि थर्ड पार्ट में हमें विजय देवरकोंडा विलेन के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। अब देखते हैं इसके थर्ड पार्ट में कौन कौन स्टार कास्ट होने वाला है। जैसा भी हो तुम्हें इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। उसके लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो तुम्हें इस चैनल पर देखने को मिलती रहे।